बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर के मुतालिक वो था कैपेसिटर की डेफिनेशन और इसकी एक टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना होगा। तो उस उनके लिए हमने क्या किया है कि इस लेक्चर में ही उनका थोड़ा-सा जो इंट्रोडक्शन है वो हमने रख दिया है कि कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर क्या चीज़ है। Some electrical device required large amount of current at starting time like motor, fan and flash camera। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए जिनको बहुत सारा करंट चाहिए होता है। जैसा कि मोटर, फैन, फ्लैश कैमरा। अब बहुत सारा करंट कैसे चाहिए होता है? जैसा कि हमारे जो मीटर से जो तार आती है उसमें करंट आता है 5 एम्पीयर। लेकिन हमारा जो फैन है या मोटर है उनको स्टार्ट होने के लिए चाहिए ऑलमोस्ट 20 एम्पीयर। तो इसका मतलब है जो हमारा करंट आ रहा है तार से वो तो 5 एम्पीयर है, जबकि उनको स्टार्ट होने के लिए 20 एम्पीयर तक चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा 15 एम्पीयर है वो करंट कहाँ से आएगा? वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें करंट स्टोर हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जब हम बटन ऑन करते हैं वो जो स्टोर करंट है 15 एम्पीयर और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास 5 एम्पीयर आ रहा है वो दोनों मिलके यानी कि उसको क्या कर देते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या है? हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है व्हिच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई एट वन्स। ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। इससे पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो सिर्फ यही थी कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज भी आप लिख सकते हैं। एंड सप्लाई एट वन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सप्लाई एट वन्स यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कर देता है? सप्लाई कर देता है। वैसे तो बैटरी भी चार्ज स्टोर करती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड करती है वो सप्लाई करती है, वो थोड़ा-थोड़ा करके करती है। लेकिन कैपेसिटर एक ही दम सारा जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर होता है, वो क्या कर देता है? उसको सप्लाई कर देता है किसी भी डिवाइसेज़ को। तो ये हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसको इस तरह यानी कि सिंबल से शो करते हैं। ये उसकी मुख्तलिफ डायग्राम्स है कि इस तरह के कैपेसिटर हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज़ कैपेसिटर डू? कैपेसिटर 2 मैंने आपको बताया भी था कि एक तो चार्ज को स्टोर करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। 2 चीज़ों को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी करते हैं। कैपेसिटर आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट बोथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है? ये सर्किट्स के लिए यानी कि कैपेसिटर बहुत ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है। इसके अलावा कैपेसिटर आर यूज्ड व्हेन सडन रिलीज़ ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको बताया कि जब हमें एकदम एनर्जी चाहिए होती है तब हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। Electrodes with capacitor-like configuration are used to control the charged particles, beams, ions और electrons। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस। अब एक चीज कैपेसिटर थी और दूसरा हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज है? कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास एक एबिलिटी है कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। देखें, द कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ कैपेसिटर एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है? तो capacitance क्या है? Capacitor is defined as the ratio of magnitude of the charge on either conductor to the potential difference between the conductor। यानी कि C is equal to Q by delta V। ठीक है? Q by basically V होता है। क्योंकि ये हम पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम डेल्टा V को यूज करेंगे। ठीक है? इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इसका फैरड होता है। द फैरड इज लार्ज यूनिट। अब फैरड बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको जो यूनिट लेते हैं वो माइक्रो फैरड लेते हैं या पिको फैरड लेते हैं। इसके अलावा कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कैपेसिटर इज कांस्टेंट। और ये कैपेसिटेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ कैपेसिटर एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर that can store per unit of potential difference।
ये उसकी मुख्तलिफ आप डेफिनेशन है, यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम भी पढ़ा था ये स्फेरिकल कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि एक स्फीयर टाइप का एक कैपेसिटर है। जब पहले पहले एक कैपेसिटर इन्वेंट किया गया, सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को इन्वेंट किया गया, तो ये एक स्फीयर टाइप आपके पास है कि पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज है वो हमेशा सरफेस पर होता है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, r है। अब हम जानते हैं कि जो आपके पास V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। के इसमें कांस्टेंट होता है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू ओवर आर ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास फार्मूला होता है। देन अगर यहाँ पे अगर V की वैल्यू ये वाली पुट करें तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू आर बाई के। C इज इक्वल टू आर बाई के। अब के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। C की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, देखते हैं। अब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल कैपेसिटर को हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। अब जब एक चीज नई नई आई, पहले तो वो इन्वेंट होगी, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अब स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई द स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड इन डेली लाइफ, तो उसका क्या आप आंसर लिखेंगे, उसके दो रीजन हैं। सबसे पहले है कि इट हैज वेरी लो कैपेसिटेंस। अब इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज्यादा लो होगी, वो बहुत ज्यादा क्या होगी, लो होगी। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा लो होगी, आप समझ लें कि वो इतनी लो हम वैल्यू ले नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। आपके पास जो एनर्जी होगी वो बाउंडेड नहीं होगी। अब एनर्जी नॉट बाउंडेड का क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सपोज करें कि आपके 2 दिन बाद पेपर हैं, और आपके पास नोट्स मौजूद हैं सारे, लेकिन वो क्या है, नोट्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं। मतलब एक नोट्स आपने तकिए के नीचे रखा हुआ है, एक नोट्स आपने कहाँ रखा है, एक लेक्चर का नोट्स आपने कहाँ रखा है, मतलब डिफरेंट लेक्चर के नोट है, पूरे कमरे में बिखरे पड़े हैं, नोट्स आपके पास मौजूद हैं लेकिन बिखरे हुए हैं। और वो आपको पता भी नहीं है चल रहा कि वो हमने अब कहाँ रखा है, हमने रजिस्टर किसी दूसरे रूम में रख दिया है या किसी तीसरे रूम में रख दिया है। तो मतलब आपको मिल नहीं रहा, आपके नोट्स नोट्स आपके पास मौजूद हैं, ये आपको कन्फर्म पता है कि नोट्स हमारे पास हैं, लेकिन नोट्स हमें मिल नहीं रहे। तो वैसे ही सेम अब यहाँ पे कि स्फेरिकल कैपेसिटर के पास एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो बाउंडेड नहीं है। अब एनर्जी ये कौन सी है, क्योंकि जो डेफिनेशन में है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास मौजूद है, लेकिन एनर्जी जो है वो बाउंडेड नहीं है, वो एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। जब इसे कहेंगे हाँ भी एनर्जी प्रोवाइड करें सडनली, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में है कि एंड सप्लाई एट वंस, यानी कि सडनली प्रोवाइड करता है। तो जब सडनली प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है तो इसके पास एनर्जी मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो बिखरी हुई है तो वो सडनली प्रोवाइड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसको हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। नेक्स्ट है आपके पास जो हमारा आज का टॉपिक है मेन, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप ऐसा समझ लें कि आपने दो प्लेट्स लेनी है। ये डिफरेंट मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, एक ये देखें, दो प्लेट्स, एक ये प्लेट है और एक ये वाली प्लेट से। एक प्लेट पर जो चार्ज है वो सारा पॉजिटिव है, दूसरे प्लेट पर सारा चार्ज वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका एरिया भी है, इन प्लेट्स का क्या है, एरिया भी है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम डी के साथ शो करते हैं। अब हमारे पास इसमें देखें कि इसकी दो कंडीशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पहली है कि एरिया सेम फॉर बोथ प्लेट, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ए शुड बी सेम, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2। दूसरा क्या है, डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, इनके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देन वो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली होता क्या है,
इसमें दो प्लेट्स होती हैं और वो दोनों प्लेट्स, ठीक है, कनेक्टेड होती हैं टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द बैटरी अब क्या है, वो सोर्स है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके ऊपर आता है, प्लेट्स के ऊपर। इफ द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज देन द बैटरी एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कनेक्टिंग द वायर्स, ठीक है। ये बैटरी, इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा देखें ये प्लेट्स जो हैं ये आप कह लें कि ऐसे चौरस नहीं होती, ठीक है, ये गोल भी हो सकती है। ये क्या हो सकती हैं, ये गोल भी हो सकती हैं। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैं। अब इस पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आएगी उसके बारे में हम जानते हैं। द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स इज, ये आपके पास क्या है, दिस इज, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सिग्मा इसे पढ़ते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ए अब क्या है, एरिया है ऑफ द ईच प्लेट, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल। अब क्यू क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज है ईच प्लेट के ऊपर, ठीक है, इक्वल विद ऑपोजिट साइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो एल्सवेयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके दरमियान क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। द कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इट्स प्लेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, क्यू बाय डेल्टा वी विच इज इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद जवाब क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ये कैसे आता है, इसके लिए मैंने पूरा एक बनाया है, आपको समझाते हैं कि ये इसका जवाब इस तरीके से, कैपेसिटेंस का जवाब यानी कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, ए ओवर डी कैसे आता है देखते हैं। आपके पास जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो दो प्लेट्स हैं वो प्लेट कौन सी है, ये वाली जो प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, देखें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन थे और ये इनका एरिया है, इसका A1 है, इसका A2 है, दोनों का एरिया क्या है, सेम। दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो अब बेसिकली आपके पास जो ए ई जो आपके पास नंबर 1 प्लेट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू ओवर ए, यानी कि सिग्मा की जगह पे क्या आ गया, क्यू आ गया और ओवर ए आ गया। तो E1 किसके बराबर हो गया, क्यू ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। E2 किसके बराबर है, क्यू ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एरिया क्योंकि सेम है, ठीक है, इसके अलावा चार्ज भी सेम है, और तो दोनों का जो फार्मूला है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम हमारे पास टोटल एनर्जी चाहिए, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो 2 था वो क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 2। तो जब ऐड करेंगे तो आप देख लीजिएगा इसको सोल्व करके क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के किसके बराबर होता है, क्यू ओवर ए, और एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं आपके पास जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी। यहाँ पे चूंकि माइनस का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा वी। अब ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ये डी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा वी। डेल्टा वी हमारे पास आ गया है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप डेल्टा वी की, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये डी आ जाएगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा, ठीक है, फॉर द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट है आपके पास, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कैपेसिटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरेलल कैपेसिटर पे एनर्जी किस तरीके से स्टोर्ड होती है। हमने ये तो पढ़ा कि पैरेलल कैपेसिटर, कैपेसिटर बेसिकली वो डिवाइस है जिसमें एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब लेकिन वो जो एनर्जी को हम स्टोर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो कैसे होती है, वो हम इस लेक्चर में जानते हैं। तो देखें, सपोज करते हैं आपके पास दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं,
एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब क्या करेंगे हम, देन वी इंक्रीज द चार्ज बाय डी क्यू। अब हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे। चार्ज को इंक्रीज कैसे करेंगे, आप सपोज करें कि आपने इसमें से चार्ज उठाया, इस प्लेट से चार्ज उठाया और इस प्लेट पे ला के रख दिया। जब आप ऐसा करेंगे, पहली दफा तो ये इजीली चार्ज को कहेगा ठीक है भाई ले जाएं आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी बार भी इससे चार्ज लेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप हमसायों से रोज रोज कोई चीज लेने जाएंगे तो वो तो तंग आ जाएगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों दूं, मेरी चीज है। ठीक है, तो वैसा ही सेम है इस केस में भी। या आप ऐसा समझ लें कि आपने अगर अपने दोस्त से पेपर पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन चले आगे वाले बच्चे से पूछ लिया आपने, तो वो इजीली आपको बता देगा। लेकिन जब आप उससे बार बार हर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछ लिया फिर आप कहें नहीं हमें दूसरा बताएं, तीसरा बताएं, वो तो तंग आ जाएगा यार, वो कहेगा मैं क्यों दूं ऐसे। भाई आपको उसके लिए कुछ फिर वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क करने से बनाते उसको कुछ खाना पिलाना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब एक दफा आपने चार्ज यहाँ से उठाया यहाँ पे लाके रख दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दूसरी बार भी जब इससे आप यानी कि इसमें तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज, जो चीज कम है वो चीज इससे लेंगे, तो वो भाई आसानी से तो नहीं ना देगा, वो कहेगा नहीं भाई वर्क डन करें। फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सिमिलरली आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठाया और यहाँ पे लाके जब रखेंगे इसके ऊपर, तो आगे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये भी आसानी से नहीं मानेगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वही मस्ट डू वर्क, ठीक है, टू इंक्रीज द चार्ज। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज द चार्ज करने के लिए। देन आपके पास देखें तीन तरह के टाइम है। पहला टाइम वो है जब टाइम जीरो था और क्यू की वैल्यू उसमें क्या थी, जीरो थी, और डेल्टा वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू भी जीरो थी। कैपेसिटेंस सी की वैल्यू वो कांस्टेंट है क्योंकि, तो वो सी ही रहेगी। दूसरा टाइम है जब टाइम टी था, तो क्यू की वैल्यू अभी पूरा चार्ज नहीं है, अभी उसको हम स्मॉल चार्ज कहते हैं क्यू। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा वी, वो क्यू बाय सी, अभी वो भी पूरा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, कैपेसिटेंस सेम है। जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा तब पूरा चार्ज हो जाएगा, और जो डेल्टा वी है वो भी फार्मूला क्या बन जाएगा, क्यू बाय सी, कैपेसिटेंस सी है। तो आपके पास डी डब्ल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी बाय इंटू डी क्यू। बेसिकली डी डब्ल्यू का फार्मूला होता है वर्क डन का, वो होता है वी डी क्यू। अब चूंकि वी बेसिकली डेल्टा वी है ये, तो डेल्टा वी हमारे पास, अब हमने ये वाला टाइम लिया है, हमने क्या लिया है, दरमियान वाला टाइम लिया है। इसमें हमें पता है कि फुल चार्ज हो चुका है, इसमें हमें पता है कि कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये वाला टाइम हमने लिया है दरमियान वाला। इसके लिए जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय सी, इस वी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू बाय सी, और ये डी क्यू हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे जीरो से क्यू तक, और जो जीरो से क्यू तक जब लिमिट लगाएंगे तो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। इसमें इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्केयर बाय टू सी। यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, बेसिकली ये वर्क ही है, और इसको हम एनर्जी की शेप में लिखेंगे यू। ठीक है, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर में या स्फेरिकल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होती है। तो यू बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, विच इज इक्वल टू वर्क डन के ही बराबर होता है। ये इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू स्केयर बाय टू सी आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्मॉल क्यू आता है, फिर जब इंटीग्रेशन क्योंकि लिमिट है जीरो से कैपिटल क्यू, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्केयर बाय टू सी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास जो Q है वो किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q की जगह पे जब सी वी पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय टू सी वी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि C किसके बराबर होगा, Q बाय वी के। तो जब C की जगह पे Q बाय वी पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, U इक्वल टू वन बाय टू क्यू वी। लेकिन ये डिफरेंट शेप से, आप इसमें Q बाय टू सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू स्केयर बाय टू सी, वन बाय टू सी वी स्केयर भी लिख सकते हैं, और ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में
ज़रूर पूछिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।